दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं बड़ी खबर बड़े खुलासे के साथ। खबर दिल्ली से है और दिल्ली से बड़ी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर दिल्ली सरकार में कई प्रकार के घोटाले करने का आरोप है, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले और बाकायदा उसके लिए जमानत पर बाहर हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक गंभीर आरोप लगाया है। और वो गंभीर आरोप यह है कि केजरीवाल ने अपनी सरकार के चलते जो एक्स यानी पुराने समय में ट्विटर अकाउंट बोला जाता था, वो जो सरकार का ट्विटर हैंडल था जिसको सीएमओ दिल्ली के नाम से जाना जाता था, उसकी भी लूट का काम किया है। आपने अभी तक ये तो सुना होगा कि कई नेताओं ने किस तरह से भ्रष्टाचार करके अवैध पैसे कमाए। आपने यह भी सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में क्लासरूम घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल की सरकार में बस खरीद घोटाला हुआ, यमुना की सफाई ठीक नहीं हुई, उसका पैसा खा लिया गया। आपने सुना होगा शीश महल घोटाला। लेकिन भारत के इतिहास में एक पहली बार ऐसा आरोप एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो अब पूर्व है, उनके ऊपर लगा है कि उन्होंने सरकार के पैसे से बना हुआ सोशल मीडिया का अकाउंट, उसको भी अवैध तरीके से कब्जा लिया है, यूं कहें कि उसको लूट लिया है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लगाया है। और जब यह आरोप उन्होंने लगाया, पूरे भारत में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक राजनेता इस तरह का इतना नीची हरकत कर सकता है कि वो सरकार का जो अकाउंट है उस अकाउंट को अपना कैसे बना सकता है। आप सोचिए, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अन्य जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री हों, सबका एक ऑफिशियल अकाउंट है और आमतौर पर सीएमओ के नाम पर वो अकाउंट बनता है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस वो उस अकाउंट को बनाता है। आपने देखा भी होगा पीएमओ के नाम से भी अकाउंट बना हुआ है, वो फेसबुक पर भी है, वो इंस्टाग्राम पर भी है, वो एक्स माने पूर्व में जिसको ट्विटर बोलते थे उसके ऊपर भी है। अब उसमें सरकार अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी डालती है, प्रधानमंत्री या जिन प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनकी एक्टिविटी के बारे में डालती है, जानकारियों के साथ साथ सरकार क्या करना चाहती है उसको डाला जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली में इनकी सरकार गई, पता चलता है कि वो जो अकाउंट सरकार के पैसे से बने थे, वो जो उसको सब्सक्रिप्शन या जो फॉलोवर थे, वो जो जनता को एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर बने थे, वो उन्होंने केजरीवाल एट वर्क अकाउंट का नाम बदल दिया। पहले जो सीएमओ दिल्ली नाम था उसका नाम कर दिया केजरीवाल एट वर्क। अब उसके भी अंदर एक घोटाले का खुलासा यह हुआ कि उसके अंदर असल में इन्होंने आज के लगभग 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, अलग तरह की राजनीति के नाम पर ये देश के लोगों को ये कह रहे थे कि हम तो अलग तरह की एक राजनीति लेकर के आए हैं, हम बड़ी पारदर्शिता रखेंगे, हमारी सरकार के अंदर यदि कोई भ्रष्टाचार करेगा हम उसकी जांच करेंगे और खुद ही उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मासूमियत के साथ चेहरा बनाकर दिल्ली की जनता को यह तक भी कहा था कि यदि दिल्ली सरकार में कोई अधिकारी उनसे रिश्वत मांगे तो उसकी वीडियो बनाना और हमें उसको पोस्ट कर देना, हम एक्शन लेंगे। इसीलिए उन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाया, आज तो उसका नाम एक्स हो गया है, और कहा गया कि हम उस पर सरकार की योजनाओं के बारे में पोस्ट करेंगे। आपको यदि कहीं लगता है कि योजनाओं में गड़बड़ियां हैं, आपकी कोई शिकायत है, आप उसमें कमेंट में लिखिए, हमारे जो अफसर हैं उसको पढ़ेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। हुआ यह कि पिछले 10 साल में जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चल रही थी, उसके जितने भी इन्होंने दावे किए कि हमारी शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास है, हमारा जो बिजली है हमने फ्री दी है लोगों को, ये वर्ल्ड क्लास है, हमारे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास है, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है, ये जो दावे किए उनकी ये फोटो और उसकी जानकारी उस एक्स पर डालते थे। फेसबुक पे भी अकाउंट बनाया हुआ था, उस पर भी डालते थे। अब जनता नीचे उसमें कमेंट लिखती थी और जनता ने जो कमेंट किए वो क्योंकि इनके दावे खोखले थे, तो जनता ने उसके ऊपर कमेंट करने शुरू किए कि आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हमने स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, वहां तो कुत्ते गधे घोड़े
और ये नशेड़ी वहां पड़े हुए हैं, दवाइयां वहां मिल नहीं रही हैं, वहां तो घोटाला हो रहा है। इसी को लेकर के ये सारी चीजें चलती रही, तो इनके दावे जब खोखले साबित हुए तो इनको लगने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वो कमेंट पड़े हुए हैं और इसलिए इन्होंने आनन फानन में वो जो सारे के सारे इस तरह की जानकारियों के ऊपर कमेंट थे उसको डिलीट कर दिया। अब जब डिलीट कर दिया गया है मटेरियल, उसके बाद इनको लग गया केजरीवाल को कि अब सरकार छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप ना तो मुख्यमंत्री के कार्यालय जा सकते हैं, ना किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। और उसी दौरान कहा जा रहा है कि इन्होंने बड़ी चालाकी से मुख्यमंत्री के नाम पर बने हुए सोशल मीडिया अकाउंट को अपने नाम पर ट्रांसफर कर दिया, यानी उस पर अपना नाम लिख दिया केजरीवाल @works, और उस पर जो सरकार की योजनाओं की जो जानकारियां पड़ी थी उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि इनको लग गया कि अब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। आतिशी मारलेना को ये बोल रहे थे कि ये तो टेम्परेरी सीएम है, और जब इनको लगा कि अब तो सरकार जाने वाली है, तो भाई इसमें अब जो फॉलोवर हैं जिनकी संख्या लाखों में है, तो मेरा अकाउंट रहेगा तो दुनिया में एक इंपैक्ट रहेगा कि देखिए केजरीवाल को एक्स पर यानी ट्विटर पर कितने लाखों लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मुकाबला केजरीवाल का देश के प्रधानमंत्री मोदी से है। तो इनके सारे जो फॉलोवर हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा मोदी से तुलना करते हैं। ये देखिए मोदी की इतने फॉलोवर हैं, ये देखिए मोदी को इतने लाइव देख रहे हैं, केजरीवाल को इतने लाइव देख रहे हैं। और इसी होड़ में इसने बड़ी चालाकी से मुख्यमंत्री का कार्यकाल के दौरान जो 10 साल में इन्होंने ये कहा था, पूरे दुनिया के लोगों से कहा था कि आप देखिए हमारे सोशल मीडिया पर देखिए हमारी जानकारियां पड़ी है, हमसे संवाद कर सकते हैं। लोगों को लग रहा था केजरीवाल नई तरह की राजनीति कर रहे हैं, चलिए इस पर हम जो ये जानकारी डाल रहे हैं उस पर हम कमेंट पढ़ेंगे, जानकारी देखेंगे, और हम अगर कोई शिकायत है उस शिकायत को भी इस पर डालेंगे तो इस पर एक्शन होगा। लोगों को उम्मीद थी कि एक्शन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिमाग में कुछ और चल रहा था, और यह कहा जा रहा है कि जितनी भी लोगों ने कंप्लेंट की उस पर एक्शन लेने के बजाय सेटलमेंट कर लिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऐसा आरोप है। आप देखिए कि जो मार्शल थे, बस मार्शल, उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वो आंदोलन कर रहे थे। बड़ी चालाकी से उनको यह कहकर भर्ती किया गया था पिछली बार कि हम परमानेंट कर देंगे, जो भी अस्थायी कर्मचारी है उनको हम पक्का कर देंगे, और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। चुनाव के दौरान मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो अस्थायी टीचर थे, जो मार्शल थे, वो ये कहते थे कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा केजरीवाल ने किया है, हमारी बद्दुआ केजरीवाल को लगेगी, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन ये सब चीजें कोई पढ़ ना पाए, इसलिए वो सारा अकाउंट डिलीट कर दिया गया, यानी उसमें सारे जो मैसेज थे वो डिलीट कर दिए गए। वो तो अब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी का कम से कम दिल्ली प्रदेश का जो आईटी सेल है, मैं देख रहा हूं प्रदीप भंडारी जो कि जाने माने पत्रकार हैं, जब से उनको इसका चार्ज मिला है बेहतरीन तरीके से वो आईटी सेल काम कर रहा है। और उस आईटी सेल की ही नजर जब केजरीवाल के एक्स अकाउंट पर पड़ी, फेसबुक पर पड़ी, वो चौंक गए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि बुरी तरह देश के अंदर बदनाम है, अपने कारनामों और घोटालों के लिए बदनाम है, उसके इतने फॉलोवर कैसे हो सकते हैं? लाखों में फॉलोवर हैं। तो भाई जब उन्होंने पता किया और अपना जो आईटी एक्सपर्ट हैं उन्होंने जब जांच की, तो पाया कि ये अकाउंट तो अभी हाल ही में उस पे जो पोस्ट थी उसको डिलीट कर दिया गया, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल अकाउंट था, जिसको केजरीवाल ने नाम बदल दिया केजरीवाल @works। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना है या मंत्री बना है, जो भी उसको सरकार की सुविधाएं मिली हैं, चाहे वो सरकारी बंगला हो, सरकारी गाड़ी हो, चाहे फिर स्टाफ मिला हुआ हो, सुरक्षा मिली हुई हो, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट वो सरकार के पैसे से बना हुआ है, तो वो निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? अरविंद केजरीवाल ने किस हैसियत से इसको अपने नाम करा लिया, यह एक जांच का विषय है। और इसीलिए आपको बता दूं कि इसमें जो दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बाकायदा इसकी कंप्लेंट की है, और उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक्स पर पोस्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो सरकार का अकाउंट है वो कैसे एक व्यक्ति, जब उसकी सरकार चली गई, वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, वो कैसे अपने नाम पर कर सकता है। अब देखना होगा कि इसमें क्या एक्शन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है
कि यह एक डिजिटल लूट है और इस लूट की छूट किसी भी इंसान को नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल पर सख्त एक्शन हो और एक एफआईआर दर्ज होके इसमें भी कार्रवाई होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर इस केस में भी जेल जाएंगे, जो अपने तरह का देश का पहला ऐसा घोटाला है कि एक मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल अकाउंट को लूट लिया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कहना है, लोगों का कहना है। आपको बता दूं जो वीरेंद्र सचदेवा है उन्होंने क्या लिखा है। एलजी को उन्होंने एक्सपर्ट टैग किया है, उन्होंने लिखा, आदरणीय उपराज्यपाल जी, मैं आपका ध्यानपूर्वक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली सरकार की डिजिटल संसाधन की लूट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, दिल्ली में सरकारी पैसे और संसाधनों से करीब 1 दशक पहले एक ट्विटर हैंडल, अब एक्स बन गया है, जो बनाया गया था जिसका नाम सीएमओ दिल्ली, और इसको सरकारी स्टाफ और साधनों से प्रमोट करके इससे जुड़ने के लिए लाखों लोग आमंत्रित किए गए। खेदपूर्व है कि अरविंद केजरीवाल ने सुश्री आतिशा की सरकार के हारते ही वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर सीएमओ दिल्ली के एक्स पोस्ट को अरविंद केजरीवाल का निजी पोस्ट बना दिया है। मान्यवर, यह सरकार की डिजिटल लूट का मामला है और इसकी जांच जरूरी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर लूट पर रोक लगाई जाए। यहां आपको इस मैसेज में एक बात दिखाई दी होगी कि यह कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो आतिशी मारलेना है, उन्होंने हालांकि हार के बाद इस्तीफा दे दिया है एलजी को, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक नया मुख्यमंत्री चयन नहीं हो जाता, यानी शपथ ग्रहण नहीं हो जाती, तब तक जो भी मुख्यमंत्री है वही कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है। और इस समय दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है, उनके ही आदेश पर यह हुआ है। तो अब इसके बाद उन्होंने मांग की है कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर कोई इस तरह का काम ना करे जो सरकार के जो संसाधन है उसकी लूट कर रहा हो। और अब देखना होगा कि इस पर क्या होता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सरकार चली गई, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचारों का खुलासा हो गया, लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल और इनकी जो पूरी मंडली है वो अभी भी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रही है। अब इस पर भी क्या एक्शन होगा ये देखने की बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो अरविंद केजरीवाल अलग तरह की राजनीति करने के नाम पर देश की राजनीति में एक नई पार्टी बनाकर आम आदमी पार्टी नाम रखकर हमारे बीच आए थे, उनके नए नए घोटालों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये जो है ये केवल लूटने के लिए आए थे और आम आदमी के नाम पर आम आदमी बनकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे। ऐसा इस लूट से खुलासा होता है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस केस में भी जेल जाएंगे या आतिशी पर भी इसके लिए एक्शन होगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।